मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या मामले में परिजनों ने पीड़ा बयां करते हुए ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उनके पिता ईडी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के कारण मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके कारण ही उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाया। वहीं शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मृतक परिवार के पैतृक गांव हरपुर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से मनोज परमार के बच्चों की बातचीत करवाई। इस दौरान मनोज परमार के बेटे जतिन ने राहुल गांधी को बताया कि उनके पिता पर ईडी अधिकारी भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे। सीहोर जिले के आष्टा में व्यापारी मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक मनोज परमार के घर बीते दिनों ईडी की टीम ने छापमार करते हुए कई दस्तावेज जब्त किए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी जमकर हमला बोला है। मनोज परमार की पत्नी सहित आत्महत्या मामले में कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मृतक के गांव हरपुर संवेदना व्यक्त करने और परिजनों को सांत्वना देने पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, ईश्वर बिलाव, कांग्रेस अध्यक्ष बलवान पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हरपुर पहुंचे, जहां स्वर्गीय मनोज परमार और नेहा परमार को श्रद्धांजलि दी। आज आप हरपुर में आए हैं मनोज परमार जी के यहाँ, क्या मैं पहले तो संवेदनाएं व्यक्त करने आया था, फिर बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि हमें राहुल जी से बात करनी है, तो राहुल जी ने बहुत देर तक उनसे बात की, उनको भी ढांढस बंधाया, संवेदनाएं व्यक्त की और पूरी वस्तु स्थिति समझने की कोशिश की। तो क्लियर है कि बच्चों पे प्रेशर था, माता पिता पे प्रेशर था, ईडी का था, बीजेपी का था। जो मुझे कल वक्तव्य दिया था वही वक्तव्य उन्होंने मीडिया को दिया और वही बातें उन्होंने राहुल जी से की। राहुल जी ने बहुत गंभीरता से पूरे मसले को लिया है और बहुत दुखी हैं कि आखिर एक 18 साल की बेटी है, 18 नहीं 17 साल की, फिर 15 साल का बेटा है, फिर 12 साल का बेटा है। इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जीतू? वो जिस तरीके से उनने संवेदना और अपनी वेदना व्यक्त की, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े दुखी थे और दुखी भरे मन से बच्चों से उन्होंने अपनी पूरी बातें की। वो बातें तो बच्चों और उनके बीच की। बीजेपी से कौन सा नेता दबाव बना रहा था? नहीं, ये सब बच्चों ने बताया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या का पता चला। ये मेरे ख्याल से मेरे बजाय बच्चों से पूछना चाहिए, परिवार वालों से पूछना चाहिए। क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है कि एक मनोज परिवार की पत्नी ने सुसाइड किया, क्या कारण थे उसको लेके बड़ी एक जो सामने घटना जो आया, चाहे सुसाइड के माध्यम से, चाहे बच्चों से बात करते, क्या देश के अंदर ईडी, सीबीआई, क्या इनके हाथ में कानून? क्या भारतीय दंड संहिता नहीं है देश के अंदर? और एक राहुल गांधी को एक गुल्लक देने का क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द है? और एक तरफ मोदी ने अडानी को सब कुछ दे दिया, पूरा देश बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, और एक गुल्लक देने के अंदर इतना दर्द है। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। माननीय राहुल जी ने भी आज बात करी परिवार से जुड़ा। मैं समझता हूँ कि जो आरोपी है, नामजद आरोपी है, उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं निर्णय लिया, क्यों नहीं कार्रवाई करी? मोहन यादव जी बताएं, क्या सरकार पूरी तरह चुप क्यों है? क्या मोहन यादव जी अपने स्वभाव के हिसाब से मौन रहते हैं? ऐसे कैसे न्याय मिलेगा? यही मैं चाहता हूँ कि हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी, हम सब विधायक, साथ में कमलेश्वर भाई, वरिष्ठ अरुण भाई, आरिफ भाई, हेमंत जी, हम लोग सब आए और इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है। उस परिवार के लिए कोई आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भरसक पूरा प्रयास करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के पूरे पूर्व विधायक, सब लोग के साथ। अभी एफआईआर नहीं हुई इस मामले में, इतने टाइम हो गया? देखिए, अभी मेरी तत्काल में अभी एसपी से बात हुई, शुक्ला जी से। उन्होंने कहा है कि चूँकि दाह संस्कार क्रिया वगैरह थी,
कल हम हमारी टीम भेजेगी, कल सबके बयान करा के उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लोकसभा में तो ये मामला उठा है, विधानसभा में भी उठेगा। निश्चित तौर से विधानसभा में भी इस प्रकार से मामला उठेगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई अधिकारी आके इस प्रकार से अगर गड़बड़ी कर रहा है, दबाव बना रहा है, तो एक मानवीय पहलू के नाते किसी भी परिवार में ऐसी स्थिति नहीं करे। आप न्याय कीजिए, कोर्ट न्याय करेगी, कोई अधिकारी थोड़ी न्याय करेगा। यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय धराधर।